सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। ये है कार्तिक महात्म का 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। काल नेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े और महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादिक सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वृत्तांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके वशवर्ती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जालंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं और अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। और अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, जय ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़कर आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है, इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्या कहते हैं। मैं उस दैत्य जालंधर को अवश्य मारूंगा और अब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जालंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आकर कैलाश को घेर कर सिंह नाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिवजी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी घोड़ों और रथों के शब्दों से शापित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिवजी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर सब असुरों का चरण करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और उन्हें शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़ भागे। इस पर शुंभ, निशुंभ और काल नेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। इधर शिवजी के नंदी और आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय समाप्त। जय श्री राधे। आइए सुनते हैं कार्तिक की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तूने सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डाल और कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी और पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी।
उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़के की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो, क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खा पाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई तो माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकली। वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करना चाहते हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो तुम बहू कहाँ से लाए हो? दुनिया ताने मारती थी और अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तुम दरवाजा खोल कर तो देखो। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़े देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बातों को सच मानो, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सबक सिखा दिए। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सासू बोली, बहू, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलट कर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा, अब तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन वे लोग जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर जी ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है।
वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक ठाकुर ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा ये संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ की छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछें भीगे और पवन पानी से घट जोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना ही ना रहा। यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने सुनने और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमाती है, गाती है, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीतांबर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। पीपल पटवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पटवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पटवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पटवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पटवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पटवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतुरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पटवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पटवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पटवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। नायक जी की कहानी।
म्हारा बिंदायक जी श्याणा लावे धन का बाणा, म्हारा बिंदायक जी सूधा और भरे धन का कुंडा, म्हारा बिंदायक जी भोला और भरे धन का झोला, म्हारा बिंदायक जी धाया और ल्यावे धन का गाड़ा, बिंदायक जी बाबा भरिया आईजो रीता जाइजो, बिंदायक बाबो रंगो चंगो फिरे बाड़ी में भरियो सुरंगो, राजन ध्यावे राज ने मेहमा का सुहाग ने, पोता बहू की राबड़ी दोहता बहू की खीर, मीठी लागे राबड़ी खारी लागे खीर, घर साकड़ो दीजो धन मोखलो दीजो, सबका संकट हरजो सबका दुख मेटजो, सबका कारज सिद्ध करजो, सब विपत्तियां से बचाजो, सुख संपत्ति दीजो, लक्ष्मी को वास दीजो, सबकी लाज राखजो, सबके अन्न धन का भंडार भरजो, हर मनोकामना पूरी करजो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपना सारा परिवार की रक्षा करजो, सोना की चौकी चांदी का थाल जी में बैठा म्हारा बिंदायक जी महाराज। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चास कर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माँ ने हो जो। जय श्री राधे।